स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सब स्टार्ट करते हैं एरर का लेक्चर नंबर 2। जिसमें फर्स्ट लेक्चर हम सब ने पढ़ा था एरर। एरर क्या होता है? एरर का मतलब मैंने बताया था मिस्टेक, और मैंने कहा था एरर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? सिस्टमैटिक, रैंडम, लिस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक क्या होता है? विच हैव डायरेक्शन इज नोन एज सिस्टमैटिक। ठीक है। और मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा एरर हो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल। जो पर्सन द्वारा उसे पर्सनल, एंड जो एक्सपेरिमेंट से हो उसे हम एक्सपेरिमेंटल एरर कहते हैं। फिर उसका मैंने बताया था लिस्ट काउंट एरर। व्हाट इज द लिस्ट काउंट एरर? द मिनिमम वैल्यू मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। द मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू measured by any instrument is known as लिस्ट काउंट। पास मेरी किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो मिनिमम वैल्यू मेजर किया जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा? लिस्ट काउंट एरर। कभी आपको लेंथ दे दे और मैंने आपको समझाया था कि कुछ ना दिए तो हम लिस्ट काउंट एरर कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो आज रिवाइज नहीं करते, आज इसके आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ्स है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम सब आज इस पे। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था लिस्ट काउंट एरर क्या होता है। जैसे कि अगर आपको लिखा है 2.1 तो इसमें लिस्ट काउंट एरर कितना होने लगा? 0.1 का। 4.31 है, 32 है तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.001। मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, फिर लास्ट में 1 लिख दो, बीच में जितने नंबर आएगा उतने जीरो लगा देना। ठीक है। जैसे 3.658 है तो लास्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, लास्ट में हमने क्या लगा दिया? 1, और बीच में जितने नंबर आए उतने जीरो लगा दिया। ठीक है। फिर जैसे मैंने क्या बोला था कि इस तरह से है, और मैंने कहा था कि अगर जितना पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा नंबर होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी क्या होने वाली होगी? उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा उसका एक्यूरेसी उतना कम हो जाएगा। बस मेरी मैंने कहा था अगर केवल 5 लिखा है तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो उसके आगे पॉइंट लिखकर हम जीरो लगा सकते हैं। एक से ज़्यादा जीरो नहीं लगा सकते अगर केवल 5 लिखा है तो। ठीक है। हम केवल एक ही पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, उसके लिए वहाँ पे हम 0.1 कहेंगे अगर केवल 5 लिखा है तो। इसका लिस्ट काउंट एरर सब ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया था रैंडम एरर। देयर हैव नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इज नोन एज रैंडम एरर। ठीक है। और फिर उसका मैंने बताया था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब एरर का ही मतलब समझना। ठीक है। कोई नया नाम देकर घबराने की जरूरत नहीं, एरर ही समझना। ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि आपको 10 मीटर रस्सी दी गई है और आपने इसको मेजर करके बताया 8 मीटर, तो आपने एरर कितने का किया है? 2 मीटर का। तो आपने कैसे बताया? ये जो 10 मीटर है हमारी ट्रू वैल्यू है, जो आपने मेजर किया वो हमारी क्या है? मेजरमेंट वैल्यू है। ठीक है। तो हम एरर अगर निकालना हो, एरर का मतलब होता है गलती। आपको 10 मीटर का वायर दिया गया और आप उसको 8 मीटर बता रहे हो, तो जैसी बात है गलती की है ना। कितनी गलती की है आपने? 2 मीटर की गलती की, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अगर मान लो कि 10 मीटर है, आपने मेजर करके 13 मीटर बता दिया, तो ट्रू वैल्यू तो 10 है और मेजर वैल्यू 13 है, तो -13 आएगा? -3 आएगा? नहीं, क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, एरर नेवर भी निगेटिव। ओके। चलिए, फिर उसका मैंने आपको बताया था क्या नाम है? एवरेज एरर। कभी आपको 2-4 एरर दे दिए गए, जैसे कोई नंबर एक वायर दे दिया गया 10 मीटर, मैंने कहा 4 बंदे ए बी सी और डी, इन सभी को मैंने कहा मेजर करने के लिए, सभी ने अलग अलग बताया, तो सभी के एरर भी अलग अलग आएंगे। तो बोला गया कि एवरेज एरर क्या लेंगे? हमने क्या बोला था कि अगर एक को लेंगे बाकी नाराज हो जाएंगे, तो हमको ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं? सभी का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है। और आप सबने पढ़ा भी हुआ है बेसिक मैथ थोड़ा बहुत। ठीक है। तो इसी तरह से मैंने एरर निकाला, फिर उसका एवरेज निकाल लिया। जितने एरर है टोटल सम ऑफ एरर अपन नंबर ऑफ एरर। ठीक है। ये फार्मूला आपको लिखा मिल जाएगा। एवरेज, व्हाट इज द एवरेज एरर? टोटल सम ऑफ एरर अपॉन नंबर ऑफ एरर। ठीक है। लिख दूं क्या? टोटल सम ऑफ एरर अपॉन नंबर ऑफ एरर। ठीक, ये होता है। फिर एवरेज फॉर आपको निकालने आ गया। ठीक है। इसको आपको मैंने बताया किस तरह से बुक में लिखा होता है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। इसको आपको देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया उसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। फिर अगर मान लो आपको क्या नाम है वायर दिया गया और उसके मैंने ट्रू वैल्यू दिया ही नहीं, और 4 बंदों को बुलाया, कहा कि भाई आप सब इसको मेजर करके बताओ, तो ए ने बताया 10, बी ने बताया 8 और सी ने बताया 12 और डी ने बताया 6। ठीक है। तो अब बात आती है कि सर हम अगर इन सब ने अलग अलग मेजर किया है तो ट्रू वैल्यू क्या लेंगे? तो ट्रू वैल्यू लेने के लिए इन सभी का भी एवरेज निकालते थे। क्या निकालते थे बच्चा? एवरेज निकालते थे। एवरेज निकालने पर जो वैल्यू आती थी उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेते थे, क्योंकि मैंने कहा अगर ए को मानेंगे तो बाकी 3 नाराज हो जाएंगे, और बी को मानेंगे तो भी 3 नाराज हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि सब नाराज हो। ठीक है। कोई भी नाराज हो, ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी का एवरेज निकाल लें। क्या निकाल ले भाई? एवरेज। तो अब न तो ये नाराज है, न तो ये नाराज, न तो किसी का इसमें से नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो इसलिए हमने ट्रू वैल्यू क्या मान लिया? 9। फिर ट्रू वैल्यू हमको पता चल गया, मेजर वैल्यू पता चल गया, तो एरर तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, और एरर निकाल लिया तो हम एवरेज एरर जानते हैं, टोटल सम ऑफ एरर अपॉन नंबर ऑफ एरर। ठीक है। ऐसे मैंने आपको बता दिया हुआ था। चलिए
आज हम बातें करने वाले हैं फ्रैक्शनल एरर। किसकी बातें करेंगे बच्चा? फ्रैक्शनल एरर की। ठीक है, समझ ध्यान से। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा जब आपको लेंथ बोला जाएगा कि अगर मैंने किसी रॉड को हीट किया तो उसके लेंथ में इंक्रीज हुआ तो कितने फ्रैक्शनल का इंक्रीज हुआ। तो इसलिए एरर के साथ साथ इन सब का आगे भी यूज आएगा। ठीक है, परसेंटेज कितना चेंज हुआ वो सारी चीजें बातें करेंगे। ध्यान समझते बच्चा, फ्रैक्शनल एरर क्या है? फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर या एरर। एब्सोल्यूट नाम लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल एब्सोल्यूट एरर को एरर समझना। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को क्या समझना भाई? एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है बच्चा? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, बात समझ आ रही है? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज नोन एज ए फ्रैक्शनल एरर। द रेशियो ऑफ एरर एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज ए फ्रैक्शनल एरर। रेशियो ऑफ एरर and true value is known as fractional error। फ्रैक्शनल एरर समझाता हूं कैसे। जैसे मैंने क्या बोला कि मान लो एक वायर है, ठीक, जिसका लेंथ है 10 मीटर। लेंथ कितना है बच्चा? 10 मीटर। ठीक है, और एक बंदे को मैंने कहा कि मान लो कोई एक बंदा ए है, इसको मैंने कहा इसको मेजर करने के लिए, तो उसने मेजर करके बता दिया इसका 8 मीटर। कितना बता दिया बच्चा? 8 मीटर। बात समझ आ रही है? इसने बता दिया 8 मीटर। अब कहा गया इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, तो मैंने क्या बताया? फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो बताओ है कितना? 10 मीटर। आपने मेजर कितना किया? 8 मीटर। तो एरर कितने का आया? 2 का। तो बस 2 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी? 10। तो अपॉन 10 कर दो तो हमारा क्या हो जाने वाला होगा? 0.2। फ्रैक्शनल एरर हमारा कितना गया बच्चा? 0.2। बात समझ आ रही है? तो देखो इसका यूज हम आगे भी क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है ना, इसलिए सब चीजों को ध्यान से समझ लेना। तो फ्रैक्शन समझ में आया? जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको। क्वेश्चन है ए वायर है, इसका लेंथ है 10.2 मीटर। कितना बच्चा? 10.2 मीटर। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर? ए वायर विच लेंथ इज 10.2, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर, इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? बताओ कितना होगा? सर इसमें तो मेजर वैल्यू दिया ही नहीं है, केवल ट्रू वैल्यू दिया है। बिल्कुल, आपको मेजर वैल्यू नहीं दिया, इसमें केवल क्या दिया है? ट्रू वैल्यू। तो कैसे हम इसका फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे? तो समझो ध्यान से बच्चा, मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर कुछ ना दिया जाए तो आप हमेशा लिस्ट काउंट एरर लिया करो। क्या लिया करो बच्चा? लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर का मतलब समझ में आया कि नहीं अभी तक? लिस्ट काउंट एरर का मतलब है कि अगर एक वायर है, एक स्केल है जिसपे हम मेजर कर रहे हैं 10.2, तो जाहिर सी बात है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.1। कितना मेजर कर सकता है? 0.1। अगर वो 0.1 मेजर कर सकता है तो जाहिर सी बात है उस स्केल के मेजरमेंट में मैक्सिमम जो एरर हो सकता है वो 0.1 का हो सकता है। मतलब अगर 10.2 है तो या तो 10.3 बताएगा या 10.1 बताएगा। बात समझ नहीं? तो कभी भी अगर आपको इस तरह से ना दिया जाए तो आप ऑलवेज कंसीडर लिस्ट काउंट एरर। क्या कंसीडर करोगे बच्चा? लिस्ट काउंट एरर कंसीडर करोगे। तो हमने क्या बताया बच्चा? फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू, अब एरर, एरर क्या लेंगे बच्चा? एरर कुछ नहीं दिया तो हम क्या लेंगे? लिस्ट काउंट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो लिस्ट काउंट एरर हमारा कितना होने वाला होगा? मैंने आपको समझाया। तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 अपॉन ट्रू वैल्यू 10. क्या डिवाइड कर सकते हो आप? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? वेरी गुड। अगर कभी आपको ना दिया जाए तो हम लिस्ट काउंट एरर कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। अब आते हैं बच्चा परसेंटेज एरर की। ध्यान समझता, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर सुनना ध्यान से मेरी बात, इधर उधर नहीं करना, दो मिनट सुनना। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है? अब अच्छा परसेंटेज निकालने आपको आता है? असर ने परसेंटेज निकाला होगा, क्लास 10th में कितना परसेंट पाए, क्लास 12th में कितना परसेंट पाए। तो परसेंट एरर बताने से पहले मैं आपको परसेंट निकालना बताता हूँ। ठीक है, ध्यान सुनो, परसेंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप एग्जाम दिए जिसमें आपने 200 नंबर पाया 500 में से। 500 में से कितने नंबर पाए बच्चा? 200 नंबर। तो बताओ कितना परसेंट पाया? कितना परसेंट पाया? तो आप क्या करते हो? 200 अपॉन 500 इंटू 100 करते हो, 0 0 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 40%। ये जो 40% आपने पाया, व्हाट इज द 40%? 40% आपने करेक्ट किया है। समझ कि नहीं? क्योंकि आप 500 से 200 नंबर पा रहे हो तो आपको जो नंबर मिलता है वह सही पे मिलता है कि गलत पे मिलता है? गलत पे तो कटता है ना, सही पे नंबर मिलता है।
मतलब अगर इस बंदे ने 500 में से 200 नंबर पाया है तो जाहिर सी बात है 200 नंबर का उसने सही किया है, तो गलत कितने का किया है? 300 का। बस में एक नहीं। तो अभी जो आप सिर्फ निकालते हो परसेंटेज, इट इज ए परसेंटेज करेक्ट। जो आपने 40% निकाला, यह इतना परसेंट आपने पाया, मतलब इतने परसेंट का आपने करेक्ट किया है, मतलब 40% क्या है हमारा बच्चा? परसेंटेज करेक्ट। परसेंटेज करेक्ट। बस में एक नहीं। तो मैं बोलूं कितना एरर हुआ, कितना एरर हुआ। तो आप एरर कैसे निकालोगे? आप जो भी परसेंटेज लेते हो 100 में लेते हो, तो बताओ 100 में 40% करेक्ट है, तो कितना परसेंट आपने रॉन्ग किया? मतलब 60% आपने क्या किया? परसेंटेज एरर किया। बात समझ आ रही है? तो ये परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे सर? देखो ध्यान से, जब आप 500 में से, मैं भी इसको मिटाता हूं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप 500 में से 200 नंबर पाए, तो ये 200 नंबर हमारे करेक्ट नंबर है, करेक्ट नंबर है। तो हमारे रॉन्ग नंबर कितने हैं? हमारे एरर कितने हैं? एरर कितने हैं? 300। बात समझ आ रही? तो अगर आपको परसेंटेज करेक्ट निकालना होता था तो आप क्या करते थे? करेक्ट अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो परसेंटेज जो करेक्ट हमारा आता था, करेक्ट हमारा कितना है बच्चा? 200 नंबर का। क्या हमने 200 नंबर का ही करेक्ट किया कि नहीं किया? वेरी गुड। और ट्रू वैल्यू कितने में से मेजर कर रहे हैं हम? 500 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारा? 40%। क्या ये बात समझ में आई? अब बात करूं मैं परसेंटेज एरर, तो ध्यान सुनना मेरी बातों को। परसेंटेज एरर, क्या परसेंटेज एरर ये तो आप सभी की जानते हो। तो अब यहाँ पे हम बातें करने जा रहे हैं परसेंटेज एरर। अगर मैं बात करूं एरर कितना पाया मैंने, एरर कितने की एरर किया, तो आपने एरर किया 300 नंबर का। कितने का एरर किया बच्चा? 300। तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज एरर, तो देखो आप जब परसेंटेज करेक्ट निकालते थे तो करेक्ट अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 करते थे, तो ये हमारा क्या निकलता था? परसेंटेज करेक्ट। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। देखो यहां से 60% आया था, चलो इससे भी निकाल के देखता हूं। हमने कितने का एरर किया है? 300 का। अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है? 500 इंटू कितना? 100। 0 0 0 0 60%। क्या 60% आया कि नहीं आया? नहीं समझे? मतलब अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज करेक्ट तो आप सब निकालना जानते हो, परसेंटेज जो आप निकालते थे वह होता था हमारा परसेंटेज करेक्ट, बट हमको यहां पे निकालना है परसेंटेज एरर। पास में कि नहीं? तो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। पास में यारी, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने आता है भाई, इतना हम समझते हैं, आप सबको इतना स्मार्ट आप सब हो, ठीक है ना? चलो, तो बच्चा अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो, क्या निकालना बच्चा? परसेंटेज एरर। तो आप क्या बताओगे? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। लेकिन बच्चा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू अभी हमने कुछ पढ़ा, इसको और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पढ़ा? हाँ आ गया भाई, क्या भाग रहा है? आ जा लाल। हाँ, क्या एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को हम क्या फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। बस में एक नहीं, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। बात समझ आया? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को क्या मैं फ्रैक्शनल एरर लिख सकता हूं? क्या इसको मैं फ्रैक्शनल एरर, एरर इनटू 100 बोल सकता हूं? इट इज ए परसेंटेज एरर, इट इज ए परसेंटेज एरर। बात समझ आ रही है? अगर आपको फ्रैक्शनल एरर दे दे और बोले परसेंटेज एरर निकाल दो, बस कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है? कोई दिक्कत? तो बच्चा अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द परसेंटेज, तो क्या बताओगे? 100 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इज नोन एज ए परसेंटेज एरर। बात समझ आ रही है? 100 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इज नोन एज ए परसेंटेज। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इसमें छोटा सा, और डिफिनेशन लिख सकते हो ना आप सब। 100 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इज नोन एज ए परसेंटेज। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया छोटा सा। एक वायर है 5 मीटर का,
एक बंदे ने इसे बताया 4 मीटर, कितना बताया अच्छा 4 मीटर, तो बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। बताओ 5 मीटर है, 4 मीटर इसने बताया, कितने का एरर किया, एरर कितना है हमारा, क्या 1 का होगा, और ट्रू वैल्यू कितनी होगी, क्या 5 होगा। तो हमारा परसेंटेज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, क्या 20% हमारा एरर आया कि नहीं आया। क्या मेरी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब ध्यान सुनना चाहिए मेरी बातों को। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ए वायर विच लेंथ इज 10 मीटर, वायर विच लेंथ इज 10 मीटर, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, व्हाट इज द percentage error in this wire, ठीक है, व्हाट इज द परसेंट एरर इन वायर बाय मेजर्ड, ठीक है, मेजर करने में कितने परसेंट का एरर आए। तो हमने क्या बताया, परसेंट एरर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बोलो फटाक से, क्या होता है, एरर बोलते रहना है अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। अब एरर कितना लेंगे हम, एरर तो हमको दिया नहीं, कुछ मेजर दिया ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, कभी ना दिया जाए तो हम कौन सा एरर लेंगे, लिस्ट काउंट एरर। इसका लिस्ट काउंट एरर कितना होगा 10 का, अभी हमने बताया 10 है, कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, जिसका एरर कितना होने वाला होगा 0.1 अपॉन ट्रू वैल्यू 100 इनटू सॉरी ट्रू वैल्यू 10 होगा ना, ट्रू वैल्यू कितना होगा बच्चा हमारा 10 होगा, ट्रू वैल्यू 10 इनटू 100, 0 0 कैंसिल, तो हमारा कितना आने वाला होगा 1% का एरर आएगा। क्या आपको एरर निकालने आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनना चाहिए, एक पॉइंट आपको बताने का, इसको ध्यान रखना आपसे, ठीक है, सुनो, इसका बात करेंगे एरर इन ऐड, एरर इन सब्ट्रैक्शन, सुनना ध्यान से मेरी बातों बच्चा। जैसे आप जब एरर निकाल रहे हो, परसेंटेज एरर, क्या निकाल रहे हो बच्चा, परसेंटेज एरर, तो आप क्या कर रहे हो, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, यही जो आता है हमारा ये परसेंटेज एरर। जैसे अगर मैं बात करूं, सुनना ध्यान से, एक वायर जिसका लेंथ है ए, वायर विच लेंथ इज ए मीटर, ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज, तो आप क्या बताओगे, एरर इन वायर, और एरर को हम कैसे डिनोट करते थे, याद है डेल्टा ए से इसे डिनोट करते थे, तो क्या मैं इसको डेल्टा ए अपॉन ट्रू वैल्यू ए इंटू 100 बोल सकता हूँ, इट इज ए परसेंटेज एरर, ये हमारा क्या कहलाने वाला होगा, अच्छा परसेंटेज। बात समझ समझे भाई, ध्यान से देखो, जैसे मैंने क्या बोला, अच्छा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होता है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मैंने कहा बोला कि अब हमको 10 मीटर देता था, तो इस बार 10 मीटर न देके थोड़ा नंबर में दे दिया, नंबर में दे दिया, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो एरर हमारा क्या होगा, मैंने क्या बोला, जब हमको क्या नाम है इस तरह से दे दे, अलजेब्रिक नंबर में दे, तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, डेल्टा ए से डिनोट कर देते, किसे डिनोट कर देते, डेल्टा ए। पास में है कि नहीं, वो तो मैं आपको सिंपल समझाने के लिए आपको नंबर में दे रहा था, लेकिन नंबर में वो तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन उस पर कर लोगे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो नंबर पे नहीं थोड़ा सा बनेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो मैंने कहा अगर वायर ए है, लेंथ ए मीटर है, तो अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 करना है। बात समझ आए, वेरी गुड। अब जैसे मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना मेरी बात, इफ ए हैव 2% एरर, ए में 2% का एरर है, कितने परसेंट का एरर है बच्चा, 2% का, तो ए में अगर 2% का एरर है तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2। ये बताओ, जब आप ये निकालते थे, मैंने क्या परसेंटेज एरर जो हमारा होता है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यही तो हमारा परसेंटेज एरर होता है। तो मैंने क्या बोला, ए में 2% का एरर है, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2। अब देखो, जैसे मैंने कहा बी में 4% का एरर है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको बताओ, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 4। सी में 6% का एरर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इज इक्वल टू 6। बात समझ आई, मैंने क्या बोला, मान लो डी में 3% का एरर है, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू 3। क्या पहले बात समझ में आए कि अगर हमको इस तरह से एरर दिया रहे तो क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या ये मेरी बातें क्लियर है, किसी
किसी को कोई दिक्कत? ए में 2% तो डेल्टा ए अपन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2, बी में 4% डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 4, सी में 6% तो डेल्टा सी अपन सी इंटू 100 इज इक्वल टू 6, डी में 3% डेल्टा डी अपन डी इंटू 100 इज इक्वल टू। पास में मैंने कहा पी में 4% तो कैसे लिखोगे? डेल्टा पी अपन पी इंटू 100 इज इक्वल टू जो मैंने बोला उसका नंबर लिख देना। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है? कोई दिक्कत? तो क्यों लिख रहा हूँ ये बात समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी, आज समझ आता है। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं। एरर इन ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, एरर इन ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने क्या बोला? मान लो एक कंटेनर है और एक कंटेनर ये है, सुनना ध्यान से, ठीक है? देखो अच्छा, एक पॉइंट और कभी कभी इस तरह से लिखा मिलता है, ठीक है? चलो इसी में साथ में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना समझदार हो तो। मान लो ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम दिया है v बराबर 4 प्लस माइनस 0.6, 4 प्लस माइनस 0.6, ठीक है? ये प्लस माइनस 0.6 का मतलब है इसमें इतने का एरर हो सकता है, इसमें इतने का एरर हो सकता है, मतलब 4 प्लस माइनस 0.6 है, मतलब इसमें एरर की वैल्यू 0.6 है और ट्रू वैल्यू है 4, मतलब या तो 4 से 6.6 ज्यादा हो सकता है या तो 4 से 0.6 कम हो सकता है। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर आपको एरर न दिया जाए तो हम लिस्ट काउंट एरर लेते थे, बात में कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एरर दे दिया है 0.6 है, जैसे अभी क्वेश्चन था ऊपर वाले में वही बताने जा रहा था, लेकिन चलो आप सब समझदार हो, ठीक है? मैंने कहा यहाँ पे देखो कलर चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने कहा एक वायर है जिसका लेंथ है 10 प्लस माइनस 0.2, 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है? ये वायर है, इसका लेंथ है 10 प्लस माइनस 0.2, व्हाट इज द परसेंट एरर? तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो इसमें अब हम एरर क्या लेंगे? ये 0.2 इज ए एरर, 0.2 इज ए एरर, तो 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, यही हमारा क्या होगा बच्चा? परसेंटेज एरर। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यही हमारा क्या होगा? परसेंटेज एरर। मतलब अगर आपको इस तरह से दिया है तो जाहिर सी बात है हम प्लस क्या नाम है इसके टर्म में ले लें, ठीक है? वही यहाँ बताना चाह रहा हूँ, सुन ध्यान से। मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम कंटेनर इसका वॉल्यूम है 4 प्लस माइनस 0.6, और एक और वॉल्यूम है, मान लो यह है हमारा 3 प्लस माइनस, इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, 3 प्लस माइनस 0.2, ठीक? अब कहा इन दोनों को मिलाकर मैंने एक बड़ा कंटेनर बनाया, दोनों को मिलाकर क्या बनाया बच्चा? एक बड़ा कंटेनर बनाया, तो क्या इसका जो नेट वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? तो बताओ अच्छा, ये 4 है और ये 3 है, तो इसका नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 7 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ अच्छा, इसमें कितने का एरर था? 0.6 का। इसमें कितने का एरर है? 0.2 का। जब ये दोनों मिलकर एक बड़ा कंटेनर बनाएंगे तो इसमें एरर और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? पास में यार, तो कितना आने वाला होगा हमारा? ये आ जाएगा 0.8। बात समझ आई? तो हमारा जो नेट वॉल्यूम होगा वो हमारा होगा 0.8 का। क्या मेरी बात समझ आई? तो वी नेट मतलब मैंने कहा इन दोनों को ऐड करके मतलब V1 प्लस V2। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत? ये तो सिंपल था भाई, सीधा जोड़ना था। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कभी कभी, एरर इन सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने बोला कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम मान लो दे दिया आपको 4 प्लस माइनस 0.6 वही है, और इसका वॉल्यूम V2 इक्वल टू कितना दे दिया भाई? 3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है? 3 प्लस माइनस 0.2, क्लियर? अब कहा इन दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ, मतलब V1 माइनस V2, इन दोनों वॉल्यूम को माइनस कर रहा हूँ, कर अब जो नया वॉल्यूम बनेगा उस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो बताओ इसका नया V नेट कितना होगा? तो बताओ क्या 4 से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस 0.6 माइनस 0.2 कितना होगा? 0.4। नहीं, एरर की कोई खासियत है? मैंने क्या बताया? एरर नेवर विल बी निगेटिव, मतलब एरर कभी माइनस नहीं होता। देखो पहले में क्या हुआ था, पहले वाले में बंदे ने 0.6 का एरर किया था, दूसरे ने 0.2 का एरर किया, अब इन दोनों को मैं माइनस भी करूंगा तो एरर तो बढ़ेगा ही ना भाई, गलती कभी घटती नहीं है, बस में कि नहीं, यह ऑलवेज बढ़ती रहती है। इसका मतलब एरर कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसके नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, 4 से 3 जाएगा 1 होगा, बट एरर ऑलवेज एडेड, एरर हमेशा ऐड होगा।
तो इसका एरर कितना हो जाने वाला होगा, 0.8 ही होगा। मतलब यहाँ पर भी 0.8 आया था, यहाँ भी 0.8 ही आएगा। पास में है कि नहीं? इसके नंबर जो वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम है, ट्रू वॉल्यूम, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट इसके एरर ऑलवेज इंक्रीजेस। मैंने पहले दिन समझाया था कि एक बंदे ने सर पे मार दिया तो गलती कर दिया, क्या पैर में मार दिया तो क्या गलती कम हो जाएगी? गलती बढ़ जाएगी ना। चाहे वो कम करे चाहे ज़्यादा करे, गलती गलती होती है। जैसे मैंने कहा 10 मीटर है, तुम 8 मीटर मेजर किए तो भी गलती है, 12 मीटर मेजर किए तो भी गलती है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए एरर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आई है? वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं एरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ध्यान सुनो, एरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब सुनना ध्यान से। जैसे कि मान लो तुमको दे दिया गया क्वेश्चन x इज इक्वल टू ए इंटू मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक, एंड ए हैव 2% एरर एंड बी हैव 3% एरर, then what is the percentage error in x? करें ए में 2% की एरर है, बी में 3% की एरर है, करें एक्स में कितना एरर? ध्यान समझो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करें? देखो अच्छा, अभी मैंने बताया कि ए में 2% का एरर है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ए में कितने परसेंट का एरर है? 2% का। तो मैंने अभी आपको लिखने का तरीका बताया कि कभी इस तरह लिखा है तो इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2। बी में कितने परसेंट का एरर है? 3। तो इसको मैं डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनना बच्चा मेरी बातों को। थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, सुनो। इसको करने से पहले एक बेसिक पॉइंट आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? एक बेसिक पॉइंट सुनो ध्यान से, बेसिक पॉइंट, ठीक है? बेसिक पॉइंट फिर ध्यान से लेंगे। बेसिक पॉइंट क्या है? थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है बच्चा लॉग ए प्लस लॉग, ठीक, ये फार्मूला होता है, ठीक है? ये आपको याद करना पड़ेगा। बेसिक पॉइंट है, जो जो यूज आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? ये लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी है। लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है? वेरी गुड। और एक और होता है लॉग, या इसे ln भी लिखा जाता है, ठीक ना? ln अभी समझा दूंगा दोनों का थोड़ा, ठीक है? जैसे लॉग लिखा है, मान लो इसके बेस में 10 होता है, लॉग होता है तो इस बेस में 10 होता है, ठीक है? बेस में 10 अभी लिख सकते। मान लो लॉग दिया है x की पावर y, x की पावर y, तो अच्छा जो y होता है ना वो आगे आ जाता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो इसे लिखते हैं y log x, ठीक है? ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखो बच्चा, ln अगर ln के टर्म में है तो ln है तो इसका मतलब इसके बेस में e होता है। ln अगर लिखा है तो इसके बेस में e, और जब log लिखा होता है तो उसके बेस में 10 होता है, ठीक है? अगर ln को log में कन्वर्ट करना है तो e की वैल्यू होती है 2.303, तो हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log 10 के बेस में। बात समझ आ रही है? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log के बेस में मतलब 10 के बेस में हो जाएगा, जिसे हम log लिखेंगे, ठीक? तो ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए। और एक बेसिक पॉइंट और बच्चा ध्यान सुनो थोड़ा सा, एक और बेसिक पॉइंट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वो आपको बताऊंगा, ठीक है? जब 1 डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो आप बहुत डिटेल में जाकर पहले आपको बेसिक मैथ्स की इसके बाद बताऊंगा, फिर उसको बाद आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा काम आ गया इसलिए बता रहा हूँ। सुनना ध्यान से, अगर आपको इस तरह लिखा है log x, ठीक, इसका कहा है डिफरेंशिएशन करो, क्या करो बच्चा? डिफरेंशिएट करो, log x का डिफरेंशिएशन, ठीक, log x का डिफरेंशिएशन, तो इसे हम लिखते हैं डेल्टा x अपॉन x। बात में यारी मतलब dx अपॉन x लिखते हैं, एक्चुअल में इसको लिखते हैं dx अपॉन x, ठीक?
क्योंकि बच्चा होता क्या है ना कि इसके चलो जाए इसमें भी कंफ्यूज नहीं करता हूँ, तो पहले समझ में आया लॉग एक्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपन एक्स या डी एक्स अपन डी एक्स। अगर मैं बोलूँ लॉग वाई तो इसका डिफरेंस कितना होने वाला होगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई। लॉग जेड का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये बात याद रखना, ठीक है। अभी आपको इतने से मतलब है, अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं जाने की जरूरत है। सर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंस है 1 एक्स होता है, वह एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको इतना याद रखना है, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होगा हमारा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। लॉग वाई का डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। आ जाओ, तो क्या पहले ये बातें बेसिक समझ में आए। लॉग ए इंटू बी इजक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए अपॉन बी इजक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग एक्स की पावर वाई है तो वाई लॉग एक्स लिखेंगे। एल एन ई है तो इसका मतलब इसके बेस में एल एन है तो इसका मतलब इसके बेस में ई होता है। इसके लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये लॉग बनेगा और वह बेस में 10 हो जाएगा, ठीक है। और लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होने वाला होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। लॉग वाई का डिफरेंस है डेल्टा वाई अपॉन वाई, और लॉग जेड का डिफरेंस है डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है। आते अपने क्वेश्चन पे वापस, हमको क्या दिया है बच्चा, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। ए में 2% का, बी में 3% का, तो आपसे क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है एरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड में एरर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन दिया था एक्स इक्वल टू ए इंटू बी। ए हैव ए हैव 2% error, 2% error, and B have 3% error, 3% error. Then percentage error in x, करे x में कितने परसेंट का एरर होगा। आपको a में दिया है, b में दिया है, तो करा है x में कितने परसेंट का एरर होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो बताओ अच्छा, a में कितने परसेंट का एरर है, 2% का। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। बस में डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि ए में 2% का एरर है, तभी मैंने आपको लिखना बताया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अच्छा देखो यार, मैंने क्या बताया था, परसेंट एरर, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ये भी नहीं है भाई, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू यही हमारा एरर होगा। इसको हम नंबर, अगर नंबर है तो ठीक है, उसको हम सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, बट अगर अलजेब्रा फॉर्म में दिया है तो फिर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आ जाओ, ध्यान समझो भाई। तो ये बताओ अच्छा, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी, तो फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग टेकन बोथ साइड। अगर मैं लॉग लूंगा तो यह क्या होगा, अच्छा लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी। पास में तो लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकता हूँ। वेरी गुड, पहला पॉइंट हमने किया, ठीक है। इसमें 2-3 स्टेप बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ओनली फॉर बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। और जो क्या नाम है उसके लिए देंगे कंपटीशन के लिए, उनके लिए सिंपल तरीका वो बता दूंगा, ठीक है। परेशान मत होना, ये बोर्ड के लिए, जो बच्चे बोर्ड में करेंगे उनके लिए, ठीक है। अगर नंबर हमको दिया है 2-3 नंबर का, तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा, लॉग टेकन बोथ साइड, ठीक है, लॉग टेकन बोथ साइड। दूसरा डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। पहला पॉइंट क्या है, लॉग टेकन बोथ साइड, दूसरा क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा बच्चा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। लॉग वाई, लॉग ए का डिफरेंशिएट कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस बी का डिफरेंशिएट कितना होगा, डेल्टा बी अपॉन बी। क्या पहले मेरी ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ध्यान सुनना। अभी हमने जो निकाला बच्चा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, व्हाट इज द डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इट इज ए फ्रैक्शनल एरर, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या बोलाता है, फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा ए अपॉन ए, इट इज ए फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा बी अपॉन बी इज ए फ्रैक्शनल एरर, पास में कि नहीं। लेकिन हमसे बोला है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
बाई 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। तो बताओ अच्छा क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, क्या मेरी बात समझ में आई? ये होगा हमारा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू क्या, 100 का मल्टीप्लाई मैं दोनों में कर सकता हूँ, वेरी गुड, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये बताओ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 किसके बराबर है, कि यही तो 2 के बराबर है, और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 किसके बराबर है, यही तो 3 के बराबर है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब एक्स में कितने परसेंट एरर है 5% का। क्या बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? देखो अब ध्यान से इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस, इसी अपने क्वेश्चन पर देखो ध्यान से, इसको कैसे आप सिंपल कर सकते हो। देखो ए में कितने परसेंट का एरर है 2% का, बी में कितने का है 3% का, दोनों को ऐड कर दूं 2 + 3 कितना हो गया 5%। बस में कि नहीं, घोड़ा नहीं, बस समस्या समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो जितना परसेंटेज जितने हैं सबको, जितने भी मल्टीप्लाई सबको ऐड करते चले जाओ, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो आओ क्वेश्चन एक कराता हूँ और छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन एक और, आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू ए बी सी, ठीक, ए हैव 2% एरर, बी हैव 3% एरर, सी हैव 4% एरर, ठीक। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में कितने परसेंट का एरर हो, तो बताओ अच्छा ए में कितने परसेंट का एरर है 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2, बी में कितने का है 3, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 3। अब शॉर्ट ट्रिक वाले बताओ कितना आएगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इज इक्वल टू 4। शॉर्ट ट्रिक वाले से क्या होगा, ये 2 ये 3 या 4, तो कितना हो जाएगा 9%। चलो देख लेते हैं क्या हमारे मेथड से भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मेथड जानते हैं उससे करने का प्रयास करते हैं। चलो फर्स्ट काम क्या करना है बच्चा, पहला स्टेप, फर्स्ट लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग टेकन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ का लॉग लिया, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए इंटू बी इंटू सी, तो क्या हो जाने वाला होगा हमारा बच्चा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। क्या मेरी बात समझ में आई, लॉग एक्स की वैल्यू। फिर दूसरा क्या करते हैं बच्चा, सेकंड स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ का डिफरेंशिएट करता हूं तो हमारा क्या बनने वाला होगा बच्चा, सेकंड स्टेप, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए का डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी का डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। बात नहीं रही। अगर मान लो परसेंट एरर न पूछ कर इस बार आपसे बोल देता व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, तो कैसे निकालते हैं ये बताओ। अच्छा मतलब फ्रैक्शनल एरर इन एक्स मतलब एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की बातें कर रहे हैं, तो मुझे डेल्टा ए अपॉन ए भी पता होना चाहिए, डेल्टा बी अपॉन बी भी पता होना चाहिए। तो देखो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू, तो डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/100, इसी तरह 3/100 4/100। क्या मैं फ्रैक्शनल एरर निकाल सकता हूँ क्या, लेकिन हमसे पूछा गया है परसेंट एरर, तो क्या आपको बोला जाए तो क्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल कर लोगे ना, वेरी गुड। अगर मान लो इसमें फ्रैक्शनल एरर दे दे, क्या इसका फ्रैक्शनल एरर इतना है, व्हाट इज द परसेंट एरर, बस मेरी, तो फिर भी हम वैसे कर सकते हैं, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू दे दिए 4 का फ्रैक्शनल एरर इतना है, तो बताओ परसेंट एरर कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं सुनता है, बात में आ रही है, क्लियर, प्रश्न मत भी लिख दूंगा मैं, ठीक है ओके। बच्चा तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तीसरा स्टेप क्या है भाई लोग हमारा, तीसरा स्टेप हमारा क्या है, मल्टीप्लाई 100 बाई 100 बोथ साइड,
दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू, क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, क्योंकि 3 में होगा, 3 में हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। देखो बच्चा मैं 3 मल्टीप्लाई नहीं किया 100 का, ठीक है ना, इसमें मैंने 100 से 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 में जाएगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है भाई, यह है 2, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 3, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 4। ये कितना हो गया, क्या 9% आया कि नहीं आया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ गई 9%। और मैंने यहाँ से भी आपको शॉर्ट से भी बताया था, ए में 2, बी में 3, सी में 4, तो सभी को ऐड कर दो, 9% आ रहा था। नहीं समझ पाए, क्लियर है। अब देखो, अब यहीं से में बोल दे व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की बातें कर रहा है, इसकी बातें कर रहा है, अच्छा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की बातें कर रहा है, तो हमको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 की वैल्यू 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 100। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। कैसे क्वेश्चन कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई इन इधर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब बातें कर लेते हैं इरर इन डिवाइड, इरर इन डिवाइड, परसेंटेज इरर इन डिवाइड, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड में परसेंटेज की बात है। जैसे क्वेश्चन दिया x इज इक्वल टू a डॉट b, x इज इक्वल टू a डॉट b, a हैव 3% error, b have 2% error, what is the percentage error in x, percentage error in x, x में बोल, तो a में कितने परसेंट का है 3 का, तो कैसे लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इज इक्वल टू 3, b में 2% का, तो डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 इज इक्वल टू 2। क्या पहले ये लिखना समझ में आया है कि नहीं, क्लियर है, वेरी गुड। अब ध्यान सुनो, सुन लो भाई, सुनो 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 ध्यान से, पहला काम क्या करना है, लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग टेकन बोथ साइड, सॉरी डिवाइड की बातें कर रहा हूँ ना, तो ये अपॉन बी करते बच्चा, क्या करते भाई, ए अपॉन बी करते, ठीक है, ए अपॉन एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि डिवाइड की बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड लगा है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी। तो पहला स्टेप क्या करना है, लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग टेकन बोथ साइड, पहला काम क्या करना है, लॉग ले लेते हैं, चलो ले लेते भाई लॉग, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हम सब स्मार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी। तो बताओ लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या मेरी बात समझ आ रही, लेकिन बच्चा कुछ समय पहले मैंने एक चीज चिल्ला चिल्ला के बताया है, इधर नेवर विल बी नेगेटिव, इधर कभी नेगेटिव नहीं होगा, बस में नहीं, इधर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने भी नेगेटिव होंगे उनको आंख बंद करके हमको पॉजिटिव बनाना, क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब बाकी तुम्हारा पुराना वाला खेल है जो मल्टीप्लाई में किया था वैसे ही, तो सर इसमें भी कितना आएगा 3 + 2 5 हो जाएगा, बस मेरी निकाल लेता हूँ, आ जाओ। पहले लॉग टेकन बोथ साइड, दूसरा क्या करते हैं बच्चा, दूसरा सेकंड हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों का डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अगर तीसरा हमको परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमको वही उसी का पूछा है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है बच्चा 3, तो 3 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 5%, अरे प्लस और माइनस दोनों में से बात नहीं रही, क्यों, क्योंकि बच्चा इसमें डिवाइड से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फार्मूले में डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड का मतलब निगेटिव नहीं हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, इरर नेवर विल बी नेगेटिव, इरर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, तो इसलिए आप नेगेटिव नहीं ले सकते,
सर हम यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, हम शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल लगा सकते हैं कि ए में 3 बी में 2, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5%। क्या मेरी बात समझ में आएगी? तो क्या आप इरर इन प्लस, आपको मैंने आज क्या बताया, फ्रैक्शनल इरर, परसेंट इरर, इरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर इरर इन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। बात समझ नहीं? अगर मान लो तुमको इस तरह दे दे, ध्यान सुना मेरी बातों को, फिर कल पावर पे बातें करेंगे, ठीक है ना? कल किस पे बात करेंगे बच्चा? पावर पर। सुनना ध्यान से मेरी बातों को। मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया x इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन सी, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, और a इज इक्वल टू दे दिया 10 ± 0.2, और b इज इक्वल टू दे दिया 5 ± 0.4, ठीक। और c इज इक्वल टू दे दिया हमारा, क्या ले लें, 20 ± 0.5, ठीक। अब कहा व्हाट इज द परसेंटेज इरर इन x, परसेंटेज इरर इन x में कितना परसेंट इरर होगा ये आपसे बात समझ आ रही है? अगर हमने पढ़ा, अगर x में हमको परसेंट इरर चाहिए तो पहले a का परसेंट इरर पता होना, बस में कि नहीं, b का पता होना चाहिए, c का पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे a का परसेंट इरर? चलो आ जाओ, परसेंटेज इरर इन a। तो बताओ क्या होता है परसेंटेज का फॉर्मूला? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, मतलब इरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो इरर हमारा कितने का है? 0.2 का है। इरर कितने का है बच्चा? 0.2। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 100 कर दो, 0 0 कैंसिल। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2%। ई में कितने का आ गया? 2%। तो बी में कितने परसेंट का इरर होगा बच्चा? डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू, डेल्टा बी कितना है हमारा? 0.4 अपॉन 5 इंटू कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो ये हमारा हो जाएगा 8% का इरर। क्या बात समझ में आई? वेरी गुड। सी में कितने परसेंट का इरर कितना होगा बच्चा? परसेंट इरर इन सी, परसेंट इरर इन बी, ठीक है। तो सी में कितना हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 20 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ये 5 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2.5%, 2.5%। पास में आ रही है? अब तो तुम्हारे बाएं हाथ क्या खेल है, अब क्या करना है, या तो सॉर्टिक लगा दो या तो मेन प्रोसेस आप। सॉर्टिक में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ए में कितने का है? 2, बी में कितने का है? 8, और सी में कितने का है? 2.5। मतलब कितना हो जाएगा? 8 + 2 + 2.5 कितना हो जाएगा? 12.5। बात समझ आ रही है? या तो आप प्रोसेस करो। प्रोसेस में क्या करना है बच्चा? देखो ए में कितने का इरर है? ए में है 2 का, बी में कितने का है? 8 का, सी में कितने का है? 2.5 का। सभी को या तो ऐड कर दो, सभी को या तो क्या कर दो बच्चा? ऐड कर दो, या प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था? लॉग टेकन बोथ साइड, लॉग टेकन बोथ साइड, दोनों तरह का लॉग लेते हैं। तो अगर लॉग लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए डॉट बी अपॉन सी, क्या ये होगा? वेरी गुड। तो इसको मैं लिखूंगा लॉग ए डॉट बी माइनस लॉग सी, ये बचा डिवाइड है तो डिवाइड में माइनस आता है, और मैंने कहा माइनस से कोई लेना देना नहीं, हमारा प्लस ही होगा, बस और कहानी खत्म। अब तो तुम्हारे पास का खेल है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉग ए डॉट बी बराबर क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, क्या यही हमारा लॉग एक्स होगा? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? लॉग एक्स की वैल्यू, ठीक। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते थे बच्चा? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। क्या करते थे बच्चा? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। क्या मेरी बात समझ आई? फिर उसका अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए, फ्रैक्शनल एरर पूछा है तो भाई फ्रैक्शनल एरर आपको आता है तो फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे परसेंटेज एरर पूछा है तो क्या करना है? तीसरा स्टेप, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। तो ये क्या हो जाने वाला होगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो बताओ अच्छा, ए में कितने का है, 2 का, बी में 3 का, और इसमें 2.5 का। तो ए की जगह मैं 2 प्लस 8 प्लस 2.5 लिख सकता हूँ। तो हमारे कितना आ जाने लगा, क्या 12.5% आएगा कि नहीं? कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे बच्चे, वह इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, वो तुरंत परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकल गया, फिर यहाँ पे वैल्यू रख कर फटाक से उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड देंगे बच्चे, उनको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉग टेकन बोथ साइड, सेकेंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, थर्ड मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, बेस्ट ऑफ लक बच्चा।